आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। और पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैं अपने वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम पुनः हर दिन की तरह निरंतर सामाजिक न्याय की लड़ाई और बहुजनों की आवाम की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचारों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन लेते हुए समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य करता हूं। तो इसी राजनैतिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक और शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के बीच में आज उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत, आयरन लेडी कही जाने वाली बहन कुमारी मायावती जी के लोकसभा चुनाव के सीटों पर चर्चा करने आए हुए हैं और कहां पर कितनी सीटों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप सारे लोग ध्यान से सुने और लोगों तक यह विचार पहुंचाने का काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजनों की आवाम की आवाज़ को अब तक बुलंद करने वाली बहन कुमारी मायावती, मैं आपको पुनः सैल्यूट करता हूं, सत्यमेव जयते करते हुए आपके कार्यों की अवलोकना करता हूं। तो जो भी सरकारें बनी हैं और जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों के सामने आपकी सरकार बुलंदियों को विकास के क्षेत्र में छूने का काम किया और किसी की हस्ती नहीं होती थी कि भ्रष्टाचार करें। तो आइए साथियों, मैं पुनः बहन कुमारी मायावती जी के लोकसभा, उत्तर प्रदेश के लोकसभा 80 सीटों के बारे में पूरा भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जितनी भी सीटें अनाउंस हुई हैं जहां जहां से मैं आपको अवगत कराता हूं। पहली सीट आपकी संत कबीर नगर से श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी हैं। दूसरी शाहजहांपुर यस्सी सीट से अमरचंद जौहर। तीसरा श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा जी हैं। सीतापुर से नकुल दुबे जी हैं। सुल्तानपुर से चंद्रभूषण सिंह हैं। प्रतापगढ़ से अशोक त्रिपाठी हैं। सहारनपुर से हाजी फजुल रहमान जी हैं। सुलेमपुर से श्री आर्यस कुशवाहा जी हैं। मछली शहर से यस्सी सीट है जो श्री टी राम जी हैं। मेरठ से हाजी मोहब्बत याकूब जी हैं। मिश्रिख यस्सी सीट नीलू सत्यार्थी जी हैं। मोहनलालगंज से यस्सी सीट श्री सीएल वर्मा जी हैं। ये सीटें संभवतः अब तक अनाउंसमेंट हो चुकी हैं और इन लोकसभा सीटों पर ये लोग दावेदारी ठोकने जा रहे हैं और ठोक चुके हैं। जालौन से यस्सी सीट है, पंकज सिंह है। जौनपुर से श्याम सिंह यादव हैं। कैसरगंज से चंद्रदेव राम यादव हैं। गौतम बुद्ध नगर से सतवीर जी हैं। गाजीपुर से अफजल अंसारी हैं। घोसी से अतुल राय हैं। डुमरियागंज से आफ्ताब आलम हैं। फर्रुखाबाद से मनोज अग्रवाल जी हैं। फतेहपुर से सुखदेव प्रसाद जी हैं। और आगे बताते हैं, बिजनौर से मूक नागर जी हैं। बुलंदशहर से योगेश वर्मा जी हैं। देवरिया से विनोद जायसवाल जी हैं। अमरोहा से कुंवर दानिश अली जी हैं। आंवला से रुचि वीरा जी हैं। आगरा से यस्सी सीट मनोज कुमार सोनी जी हैं। अकबरपुर से निशा सचान जी हैं। अलीगढ़ से अजीत बलियान जी हैं। हमीरपुर से दिलीप कुमार सिंह जी हैं। लालगंज से श्रीमती संगीता देवी, जो कि और भी सीटें हैं और अभी उनका उद्घोषणा नहीं हो पाया है। जैसे ही होता है मैं आप लोगों के बीच में, चाहे बीएसपी बसपा का हो चाहे सपा का हो, उन सीटों की जैसे जैसे घोषणा होगी
हम आप लोगों तक यह जानकारी पहुंचाते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप सारे लोग। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आपके घर में अगर 2 बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा है, तो बच्ची को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस जो बनाना है बना देना। अगर हो सके तो बच्चे को पढ़ा लिखा करके, हो सके तो बच्चे को पढ़ा लिखा कर वकालत कराइए, एलएलबी कराइए और उसको एक पढ़ा लिखा नेता, राजनीति में उतारने का काम करिए। क्योंकि जहां पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, वहां स्वाभाविक है पैसे वाले अनपढ़ गंवार लोग राजनीति करेंगे और अनपढ़ गंवार लोग आप पे शासन करेंगे। आप सोचिए इस देश का दुर्भाग्य क्या रहा है। मेरे बहुजनों की, आवाम की आवाज क्यों नहीं उठती। इस देश का दुर्भाग्य रहा है साथियों कि एक टॉप लेवल का जो आईएएस होता है, एक अनपढ़ गंवार मंत्री, मिनिस्टर, विधायक का सलामी सलूट करता है खड़ा होकर के। सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी शर्म की बात है। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग, जो एक टॉप लेवल का आईएएस होता है, जिसके पास पैसे हैं, जैसे विधायक सांसद बन गए जिनके घरों में, तो उनके बच्चे सही से पढ़ाई नहीं करते। और जब सही से पढ़ाई नहीं करते तो उनके बाप विधायक हैं, और जब विधायक बन गए तो अच्छा पैसा कमाए, और पैसा कमाने के बाद क्या किया? अब आप सोचिए, फिर वही परिपाटी, उसके बच्चे को भाई मंत्री पद तो चाहिए, तो लो 10 करोड़। अब जब 10 करोड़ उस लफंगे को दे करके मंत्री बना दिया गया, तो एक टॉप लेवल का जो आईएएस है बेचारा, पढ़ा लिखा टॉप लेवल का आईएएस, कितने शर्म की बात है कि उस अनपढ़ गंवार मंत्री, मिनिस्टर के आगे सलामी और खड़े होकर के सलामी ठोकता है। तो राजनीति में भागीदारी पढ़े लिखे लोगों की होना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ मैं सरकार से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि उसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है, लोकतंत्र में एक बदलाव होना चाहिए। एक एग्जाम की शुरुआत करनी चाहिए। किसी को राजनीति करना है तो पहले एक एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करो, और उसमें 60% से एजुकेशन कम है तो कोई वो व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। तब राजनीति करवाइए, तब कहीं जाके भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, तब कहीं जाकर के बूढ़े बुजुर्ग पढ़े लिखे लोगों का मान सम्मान हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि अगर मेरे विचार समाज के हित के, जनजागृति में दिखे, तो आप सारे लोग एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें, और विचारों को लाइक कमेंट के माध्यम से अपने छोटे भाई अजय मोहन कुशवाहा का मार्गदर्शन जरूर करने का काम करिएगा। क्योंकि हम बहुजनों की, आवाम की आवाज़ कल भी उठाए थे और आज भी उठा रहे हैं, हमेशा उठाएंगे। और ये विचार हमारे कहीं और से नहीं, आप लोगों से मिला, काम कर करके गांव की गलियों में निकलने से मिला। इस आवाज़ को दबने मत दो साथियों, क्योंकि कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद कोई लीडर और कोई नेता, कोई समाज सेवी पैदा होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही हूं, लेकिन इस बात को आप लोग बेशक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और शिक्षा और संविधान को बचाने के लिए आइए हम सारे बहुजन समाज के लोग, चाहे बहन जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे स्वामी जी हों, XYZ कोई भी हमारे बहुजन समाज का नेता हो, उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का, उसका साथ दें और मिल करके राजनीति करें। तब हम लोग दिल्ली की गद्दी तक पहुंच सकते हैं। और बसपा के सभी घोषित प्रत्याशियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और मंगल कामनाएं देते हुए यह उम्मीद करूंगा, अगर आप लोग लोकसभा में जाएंगे तो शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन की आवाज़ जरूर उठाएंगे। एक रोटी कम खाओ, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS जरूर बनाओ। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। हम लोग मंडलवादी और अम्बेडकरवादी लोग हैं, इसलिए हम लोगों को अपना सीना चौड़ा करके संविधान और लोकतंत्र और शिक्षा को बचाने के लिए कोई रोक नहीं सकता।
क्रांतिकारी जय भीम।